जय हिंद, नमस्कार। आज बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए कुछ वैकेंसीज हैं और यहाँ पर ज़्यादातर वैकेंसीज आपको बिना एग्ज़ाम, बिना परीक्षा के मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब भी हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम 7-8 वैकेंसी से संबंधित जो नोटिफिकेशन है उनको देखेंगे। तो विस्तार से जानने के लिए अंत तक वीडियो को देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया कर सकते हैं, आपको इस तरह के अपडेट बहुत से में भी कंटिन्यू मिलते रहेंगे। पहली वैकेंसी जहाँ पे जो निकाली गई है ये है रिवर इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से निकाली गई है। रेगुलर जॉब रहेगी। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र ऑब्लिक जूनियर ऑफिसर की यहाँ पे वैकेंसीज है। काम क्या रहेगा यहाँ पे, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपको प्रोवाइड करना होगा कंपनी को, और CCTV को जो ओवरसीज है वो यहाँ पर आपको देना होगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल 1 है। कौन कौन इसके अप्लाई कर सकता है, NCO, ऑनरी JCOs फ्रॉम इंटेलिजेंस कॉर्पस, उनको यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th रखा गया है। और जॉब लोकेशन जो यहाँ पे बताई गई है ग्रेटर नोएडा में है। 40 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। सैलरी यहाँ पर बातचीत करके तय की जा सकती है। 22 नवंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। और अप्लाई करने के लिए आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड में जाना होगा और वहीं से अप्लाई करना होगा। वैकेंसी हिंदुस्तान सिनर्जिस मेडिकल डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से निकाली गई है। यहाँ पर जॉब रहेगी रेगुलर, और ये जो पोस्ट है सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की है। काम क्या रहेगा यहाँ पे, मेन पावर को हैंडलिंग करना, मूवमेंट जो होता है उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल या फिर जो भी होता है उसको मेंशन करना, सिक्योरिटी कंट्रोल करना, ड्यूटी लगाना, ब्रीफिंग गार्ड्स, फायर फाइटिंग से रिलेटेड, फायर सेफ्टी से रिलेटेड, इमरजेंसी हैंडलिंग से रिलेटेड पूरे यहाँ पर काम करना होगा। एज ए सुपरवाइज़र रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि 2 वैकेंसी यहाँ पे टोटल लगी गई है। सुपरवाइजरी लेवल यहाँ पर रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है मात्र 10वीं 12वीं या आर्मी ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएशन, यानी कि कम से कम 10th आपका एजुकेशन होना चाहिए, बाकी ऊपर हो सकता है। एज यहाँ पे 35 से लेके 50 ईयर रखी गई है। और जॉब लोकेशन है फरीदाबाद, हरियाणा के अंतर्गत। सैलरी यहाँ पर 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। बाकी सैलरी के अलावा कैंटीन की फैसिलिटी आपको मिलेगी, यूनिफॉर्म मिलेगा, GPA, GTI, PF, ग्रेजुएटी कंपनी की तरफ से दिए जाएंगे। 22 नवंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। तो उससे पहले आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू अप्लाई करना होगा, क्योंकि इन वैकेंसीज़ के लिए और कोई रास्ता नहीं है। आपको जिला सैनिक बोर्ड या राज्य सैनिक बोर्ड जाना ही होगा। नेक्स्ट वैकेंसी नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट की ओर से निकाली गई है। यहाँ पर जो पोस्ट का नाम है फाइन मैकेनिक, यानी कि बढ़िया एक मैकेनिक की रिक्वायरमेंट है, जो कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट उनको रिपेयर कर सकें, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को रिपेयर करना। उसके अलावा यहाँ पर मैकेनिक्स इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, उनको यहाँ पे रिपेयर करना, या फिर जो सीनियर्स के द्वारा काम दिया जाता है उसको कंप्लीट करना। एक वैकेंसी टोटल है, ग्रुप C की ये पोस्ट रहेगी। अभी इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं पास साइंस से होना चाहिए, और ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ITI से रिलेटेड, जो कि संबंधित जो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से रिलेटेड है वो आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर जो जॉब लोकेशन है कानपुर उत्तर प्रदेश विद AISR में रहेगा। बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार यहाँ पर दिया जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की जॉब है। और सैलरी यहाँ पर लेवल 2 के अंतर्गत 19,900 रुपये से लेके 63,200 रुपये तक यहाँ पर मंथ 7th CPC के अंतर्गत दिया जाएगा। बाकी जो अदर अलाउंसेज है वो भी आपको टाइम टू टाइम दिए जाएंगे। 22 नवंबर 2024 लास्ट डेट है। अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू आप अप्लाई कर सकते। अभी नेक्स्ट वैकेंसीज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की ओर से निकाली गई है। मल्टीटास्किंग MTS की वैकेंसीज आपको मिलेगी। 9 वैकेंसीज टोटल हैं, ग्रुप C के अंतर्गत आती हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र मैट्रिक पास होना चाहिए। एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सैलरी यहाँ पर दी जाएगी 18,000 से लेकर 56,900 रुपये एज पर 7th CPC के अंतर्गत। और 22 नवंबर 2024 लास्ट डेट है। अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू आपको 22 नवंबर से पहले अपना नाम देना होगा। नेक्स्ट जो वैकेंसी निकाली गई है केरला बुक्स एंड पब्लिकेशन सोसाइटी की ओर से निकाली गई है। सिक्योरिटी सुपरवाइजर की पोस्ट रहेगी। कॉन्टैक्ट बेस पे एक वैकेंसीज है। GCOR दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट होना चाहिए, एनी डिसिप्लिन से रिटायर मिलिट्री पर्सनस फ्रॉम ए रैंक नॉट बिलो नायक सुबेदार और सिमिलर रैंक जो अदर जो आर्मड फोर्सेस के हैं। ये जहाँ पर मैक्सिमम 60 ईयर है, 60 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। काका आनंद और एर्नाकुलम 2 लोकेशन है, यहाँ पर जॉब रहेगी।
नेगोशिएबल है। जो सैलरी यहाँ पर दी जाएगी बातचीत करके डिसाइड किया जा सकता है। अब सैलरी के अलावा यहाँ पर कैंटीन फैसिलिटी आपको दी जाएगी। 22 नवंबर 2024 अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अपने जिला सैनिक बोर्ड राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू आप इन वैकेंसीज के लिए। नेक्स्ट जो अपडेट है जॉब फेयर से रिलेटेड है, यानी कि रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। DGR जॉब फेयर 8 कोलकाता ऑन 29 नवंबर 2024। यहाँ पे जो लोकेशन है ये है साल्ट लेक आर्मी कैंप नियर निको पार्क, साल्ट लेक सेक्टर B, कोलकाता में ये आयोजन किया जा रहा है 29 नवंबर 2024। इसके सामने में बताया भी गया है कि 7 बजे से शुरू हो गया और 10 बजे तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। बाकी जो लोकेशन है वो आपको बता दिया है। यहाँ पर आपको एसएम कार्ड और 5 फ़ोटो कॉपी या फिर 5 कॉपी ऑफ लेटेस्ट CV या फिर बायोडाटा के और विद फोटोग्राफ्स आपको लाने होंगे। अभी यहाँ पर इन वैकेंसीज़ के लिए आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 2 नंबर दिखाई दे होंगे जो कि OIC और GCU के हैं, तो उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस जॉब के बारे में कुछ पूछना हो आपको तो। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी ये निकाली गई है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी ITBP की ओर से वैकेंसीज आपको मिलेगी गवर्नमेंट की जॉब, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की ओर से, और 526 वैकेंसीज टोटल यहाँ पे मिलने वाली। अभी यहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है ये ग्रुप E के अंतर्गत है। उसके अलावा जो हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है और साथ में कांस्टेबल की वैकेंसी है ग्रुप C के अंतर्गत ही मिलने वाली है। यहाँ पर 15 नवंबर 2024 से लेकर 14 दिसंबर 2024 तक आप ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट यहाँ पे टोटल 78 पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए 14 वैकेंसीज है। टोटल 92 पोस्ट है। 383 पोस्ट हेड कांस्टेबल के हैं फीमेल और मेल के लिए। 51 वैकेंसी जो है कांस्टेबल पदों के लिए है। तो टोटल यहाँ पे 526 वैकेंसीज हैं जिसमें कि 10% वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखी गई। अभी सैलरी यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं। सब इंस्पेक्टर की जो सैलरी यहाँ पे लेवल 6 के अंतर्गत 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये। हेड कांस्टेबल की रहेगी यहाँ पर 25,500 से लेकर 81,100 रुपये। 7th CPC के अंतर्गत कांस्टेबल की जो सैलरी है 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक। इसके अलावा यहाँ पर जो भी अलाउंसेस गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं DA, राशन अलाउंस, मनी अलाउंस, स्पेशल कंपल्सरी अलाउंस, HRA, TA और जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह जो दी जाती हैं वो यहाँ पर आपको भी मिलेगी। अब यहाँ पर जो एज रखी गई सब इंस्पेक्टर के लिए मैक्सिमम 25 साल है, हेड कांस्टेबल 25 साल है और कांस्टेबल के लिए 23 साल मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ा हाई रखा गया है। सब इंस्पेक्टर के जो है सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स से, तो जिन्होंने भी यहाँ पर BSc किया है PCM से, बायोलॉजी से नहीं बल्कि PCM से, वो यहाँ पर एलिजिबल लेंगे। उसके अलावा यदि आपके पास ये नहीं है तो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT से रिलेटेड या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से लेकर आपने BSc किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। ये सब आपके पास नहीं है तो बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट होना चाहिए या फिर B आपके पास हो चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड या फिर कंप्यूटर साइंस। तो ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया, इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लें क्योंकि एजुकेशन थोड़ा हाई रखा गया। अभी कांस्टेबल के लिए जो पद यहाँ पे निकाले गए हैं हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन जिसके लिए 10+2 PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपके पास होनी चाहिए और एग्रीगेट यानी कि टोटल जो परसेंटेज आपका 45% मार्क कम से कम होनी चाहिए इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। यदि आपके पास ये नहीं है तो 10th पास होना चाहिए आपका ITIC इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स। IT यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स से हो सकता है, इलेक्ट्रिकल से हो सकता है या फिर कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। यदि आपके पास ये भी नहीं है तो 10th पास जो कि PCM से और 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। कांस्टेबल की बात करें तो मात्र यहाँ पर 10th पास होना चाहिए। डिजायरेबल है यदि सर्टिफिकेट आपके पास डिप्लोमा कोई है ITI से रिलेटेड तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे।
बाकी यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी बताई गई है और पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं होगी। अभी एज रिलैक्सेशन पूर्व सैनिकों को किस तरह दिया जाएगा वो यहाँ पर जानकारी दी गई है। एज यहाँ पर अलग अलग रखी गई है और पूर्व सैनिकों का कॉलम यहाँ पे देख रहे होंगे, जहाँ पे जनरल के लिए 3 साल की छूट दी जा रही है। उसी तरह से ओबीसी एनसीएल के लिए 6 साल की छूट दी जा रही है। एससी एसटी के लिए 8 साल तक की छूट दी जा रही है। तो जो भी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की है माइनस कर देनी, और जनरल के लिए 3 साल, ओबीसी एसटी के लिए जो यहाँ पे दी गई है उसके हिसाब से आप माइनस कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम एज उस कैटेगरी में बताई हुई है उससे कम आपकी एज होनी चाहिए। अब यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी किस तरह से होगी उसकी जानकारी दी गई है, जो कि आप यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड का देख सकते हैं। आप लोग पूरा दिया हुआ है और जो कुछ एरिया के लोग हैं उनको यहाँ पे छूट दी गई है। हाइट में भी उनके लिए छूट दी गई है। बेसिक मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अभी बात करूँ यहाँ पर जो सबसे मेन है कि कब से कब अप्लाई करना है। 15 नवंबर 2024 से लेके 14 दिसंबर 2024 तक आप ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ITBP की ऑफिशियल वेबसाइट है। यदि बात करूँ मैं यहाँ पे PST, तो पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हुई। बाकी लोगों के लिए यहाँ पे रन रखा गया है। दौड़ है वहाँ पे 1.6 किलोमीटर की रन अलग अलग कैटेगरी में रखी गई है, लेकिन पूर्व सैनिकों को एग्जाम्प्टेड किया गया, उनको यहाँ पर दौड़ नहीं लगानी होगी। हालांकि दौड़ भी जो होगी ये क्वालिफाई नेचर की होगी। यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग फिजिकल एक्टिविटी के बारे में दिया गया है। सस्पेक्टेड के लिए कितना कितना है। 100 मीटर रन रेस होगा, 1.6 किलोमीटर का भी रन होगा। उसके अलावा कांस्टेबल के लिए क्या क्या होगा, लेकिन पूर्व सैनिकों को इससे एग्जाम्प्टेड किया गया है। अब इसके बारे में यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि नो रेस और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विल बी हेल्ड फॉर एक्सेसमैन। हाउएवर एक्सेसमैन विल बी रिक्वायर्ड टू पास द रिक्वेस्ट PST रिटन एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी पूर्व सैनिकों की नहीं होगी। अभी यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताया गया है। तो बात करें यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पर 162.5 हाइट रखी गई है। उसके अलावा 165 हाइट भी है। जो कुछ कैटेगरी है उनके लिए 170 सेंटीमीटर हाइट भी है, और अलग अलग कैटेगरी का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट दिया गया है। काफ़ी लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा यदि मैं इसको कंटिन्यू बताने की कोशिश करूँ।